बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने जड़त्व आघूर्ण के बारे में जाना था कि जड़त्व आघूर्ण क्या कहलाता है। यह एक माप है। किस चीज की माप है? कि कोई भी वस्तु अपने घूर्णन गति में परिवर्तन या घूर्णन अवस्था में परिवर्तन का कितना विरोध करेगी, इसका हमें जो पता चलता है, कितना ज्यादा विरोध करेगी या कितना कम विरोध करेगी, इस बात का हमें एहसास जड़त्व आघूर्ण के माध्यम से ही होता है। जड़त्व आघूर्ण की जो बात है, तो जड़त्व आघूर्ण का हमने सूत्र भी पढ़ा था कि यदि कोई आपका जो कण है, यदि जो कोई कण है आपका, ये r डिस्टेंस पे है किसी एक्सिस a और a प्राइम से, r डिस्टेंस पे अगर है, इसका द्रव्यमान m है, तो इस द्रव्यमान का जो जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बच्चों, ये जड़त्व आघूर्ण आपका एम आर स्क्वायर के बराबर होगा, जहां पर m द्रव्यमान तथा r कण तथा अक्ष के बीच की लंबवत दूरी का वर्ग होता है। आसान है चीजें समझने के लिए। अब अपने पास कण वस्तु तो नहीं होती, कोई पहिया है या फिर कोई लट्टू है, कोई रॉड है, तो ऐसी वस्तु का हम किस प्रकार से जड़त्व आघूर्ण निकालें? या फिर हम कहें कि अगर मान लीजिए कोई आपकी इरेगुलर शेप, कोई आपकी सिमेट्रिक सममिति वहां पर स्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो ऐसी वस्तु का कैसे निकालें? या फिर कोई वस्तु बहुत सारे कणों से मिलकर बनी है, तो ऐसी वस्तु का हम किस तरीके से बच्चों जड़त्व आघूर्ण निकाल सकते हैं, सबसे पहले इसकी चर्चा करूंगा। बच्चों मैं हूं सिद्धार्थ रितश और आप देख रहे हो व्युत्पत्ति चैनल। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लेटेस्ट वीडियो के साथ जुड़े रहिए। फिजिक्स की बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चा इस चैनल पे आपको मिलेगी, साथ ही साथ केमिस्ट्री के भी लेक्चर और बहुत अच्छी अच्छी किताबों के हम सोल्यूशन भी देखेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं जड़त्व आघूर्ण ऐसे निकाय का जो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो मान लेते हैं कि कोई आपका ये निकाय है, या मैं कहूं आपका ये कोई दृढ़ पिंड है। अब इस दृढ़ पिंड का मैं निकालना चाहता हूं कि इसका जड़त्व आघूर्ण क्या है। मान लेते हैं मुझे किसी अक्ष ए प्राइम के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर बात करी जाए तो मतलब हम ये नापना चाहते हैं कि अगर मैं इस बॉडी को, इस दृढ़ पिंड को, इस रिजिड बॉडी को इस अक्ष के परितः घुमाऊं, तो इस अक्ष के परितः घूर्णन गति करने पर यह अपने अवस्था परिवर्तन में कितना विरोध देगा, वो हम ज्ञात करना चाहते हैं। वही परिभाषा है जड़त्व आघूर्ण की। तो जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालेंगे? ये मान लेते हैं कि ये जो वस्तु है बहुत सारे कणों से मिलकर बनी है। मान लेते हैं पहला कण है जिसका द्रव्यमान m1 है तथा इसकी अक्ष से दूरी r1 है। इसी तरीके से मैं मान लेता हूं बच्चों यहां पर कोई कण है, दूसरा कण जिसका द्रव्यमान m2 है तथा इसकी r2 दूरी है। इसी तरीके से कोई तीसरा कण है, r3 दूरी पर द्रव्यमान m3 है। कोई आयत कण है जिसका द्रव्यमान mi है तथा इसकी दूरी अक्ष से ri है। इसी तरीके से कोई nth कण है जिसका द्रव्यमान mn है तथा इसकी अक्ष से दूरी rn है। अब हम कैसे निकालें? केवल एक कण है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो I1 बराबर हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरा कण है, इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा अक्ष ए प्राइम के परितः? तो ये हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर। इसी तरीके से ith पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए डैश एक्सिस के परितः क्या होगा? mi ri स्क्वायर होगा। तो हमने यहां तक देखा बच्चों। इसी तरीके से बच्चों nth पार्टिकल का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है nth पार्टिकल का, तो वो हो जाएगा mn इंटू आर एन का स्क्वायर। अब ये बॉडी जो है आपकी इन्हीं सभी क्या कहते हैं पिंडों से मिलके बनी है, इन्हीं सभी कणों से मिलके बनी है ये पिंड। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इसका, इन सभी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको जोड़ दो तो इस दृढ़ पिंड का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो इसका दृढ़ पिंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I1 I2 प्लस I3। इसी से आपका लिख देंगे IN। इसको बेटा इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, द्रव्यमान केंद्र में भी हमने इस चीज का प्रयोग किया था। I इज इक्वल टू 1 to n। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं I
समेशन mi r i स्क्वायर, और i जो है आपका 1 से n तक का है। ये आपको इस पिंड का ए ए प्राइम एक्सिस के परितः, अक्ष के परितः हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया बेटा। इतना हमें समझ में आता है बच्चों। अब अगर हम देखें, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल लिया। अब हमें देखना है कि भाई रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, या फिर गोले का, ठोस गोला है तो क्या होगा, रिंग का क्या होगा। तो ये सब जानने के लिए हमें कैलकुलस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आप स्क्रीन पॉज करिए, इसे नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं। अब बच्चों अगर आपकी बॉडी जो है कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सतत द्रव्यमान वितरण की है, सतत द्रव्यमान वितरण यानी कि कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस प्रकार की अगर हमारे पास दृढ़ पिंड है बच्चों, तो हम किस तरीके से उसका जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे, आइए इस पे चर्चा करते हैं। तो अगर मान लीजिए सतत द्रव्यमान वितरण की है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये बॉडी जो है कई सारे द्रव्यमान, छोटे छोटे द्रव्यमान से मिलकर बनी है। इसी तरीके से कोई एक द्रव्यमान है जिसका मान है dm, जिसे हम डिफरेंशियल मास एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो dm जो है इसकी अक्ष ए प्राइम से जो दूरी है वो r है। तो इस छोटे से dm कण का या dm मास एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा di, और ये di बच्चों बराबर होगा r स्क्वायर dm के। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो ये I बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर dm। तो हमें ये कैलकुलस की सहायता से इस तरीके से बच्चों हम लोग निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रिजिड बॉडी का, या किसी भी कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सतत द्रव्यमान वितरण पिंड वाले पिंड का। तो अब हम देखते हैं बच्चों की किस तरीके से हम रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो एक उदाहरण से देखते हैं, पहले से जरा सा नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, एक समान द्रव्यमान की छड़ का, एक समान द्रव्यमान छड़ का, एक समान द्रव्यमान छड़ यानी कि यूनिफॉर्म रॉड कहना चाहता हूं मैं, एक समान द्रव्यमान की छड़, या फिर इसे एक समान छड़ का भी कह देते हैं तब भी चलेगा। एक समान छड़ यानी कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि द्रव्यमान का जो वितरण है वो एक समान है। तो यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चाहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो हम किस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था जब हमने मिड पॉइंट से तो इजीली हमें रोटेट करना पड़ रहा था, लेकिन जब कोने से पकड़ लिया तो हमें दिक्कत हो रही थी, ज्यादा हमें विरोध महसूस हो रहा था घुमाने में। तो ऐसा क्यों है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारे पास रॉड है एक एल लेंथ की, इस एल लेंथ की रॉड का जो द्रव्यमान है वो m है, तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक किनारे से पास होने वाली अक्ष के परितः कितना होगा, ये देखना चाहते। तो सबसे पहले बच्चों मैं एक चीज बना, एक आपके सामने नियतांक घोषित कर रहा हूं जिसका नाम है लैम्डा, जिसे मैं कहूंगा लीनियर मास डेंसिटी, रेखीय द्रव्यमान घनत्व। रेखीय द्रव्यमान घनत्व, रेखीय द्रव्यमान घनत्व जो है वो हो गया आपका इकाई लेंथ पर या लंबाई पर कितना द्रव्यमान उपस्थित है, तो कुल द्रव्यमान डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द रॉड, ये हो गया। अब बच्चों हम क्या कहते हैं इस प्रॉब्लम में, हम कहते हैं कि एक x दूरी पर dx लेंथ का, x दूरी पर dx लेंथ का पार्टिकल, या हमने ये रॉड की लेंथ ले ली। अब इस dx लेंथ की, ये जो dx है बच्चों, इस dx लेंथ का मास है dm। तो इस dm मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया a प्राइम एक्सिस के अबाउट जो होगा बहुत छोटा होगा, डी आई ए प्राइम बराबर होगा एक्स स्क्वायर dm। ठीक बात है। अब अगर
कैपिटल एल लेंथ पर बच्चों, कैपिटल एल लेंथ जो दे रखी है, ये कैपिटल एल लेंथ पर अगर टोटल मास m है तो dx लेंथ पर कितना मास होगा? बहुत आसान है, रेखीय द्रव्यमान घनत्व से उसकी गुणा कर दो तो हम लिख सकते हैं dm बराबर लैम्डा इंटू dx। ठीक है, आसान बात है, हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डी आई ए प्राइम एक्सिस एक्स स्क्वायर लैम्डा डी एक्स। अब हमें देखना है पूरी रॉड का, तो ये x को हमें वेरी कराना पड़ेगा जीरो से लेके कैपिटल एल तक। तो लिमिट लगा दी जीरो से लेके कैपिटल एल तक, और ये हो गया आपका आई ए प्राइम एक्स स्क्वायर डी एक्स, लैम्डा कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया, जीरो से एल लिमिट लगा दी। एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई थ्री, लिमिट लग गई जीरो से एल, लैम्डा लैम्डा एक्स क्यूब जो कि हो गया लैम्डा एल क्यूब बाई थ्री। लैम्डा की वैल्यू है एम बाई एल, एल क्यूब बाई थ्री, तो ये हो गया एम एल स्क्वायर बाई थ्री। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण ए प्राइम अक्ष के परितः जो आ जाता है वो बच्चों कितना आ जाता है? एम एल स्क्वायर बाई थ्री, अभी हमने निकाला। तो यानी कि रॉड के एक, अगर मैं देखूं इस पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने निकाला है वो है एम एल स्क्वायर बाई थ्री। अब हम देखेंगे कि बीच मिड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, फिर तुलना करेंगे कि वास्तव में जो हमने महसूस किया था वही गणित कहती है। तो आइए देखते हैं, पहले से नोट कर लीजिए आप लोग। आइए रॉड के मिड पॉइंट के से यानी कि इसकी जो है सेंटर वाले पॉइंट से पास होने वाली जो एक एक्सिस है उसके परितः, उस अक्ष के परितः इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आइए देखते हैं। तो ये अक्ष है ए प्राइम, इस अक्ष के परितः रॉड की जो लंबाई है पुनः एल ही है, तथा इसका जो द्रव्यमान है वो कैपिटल एम ही है, कोई अंतर नहीं है चीजों में बाकी। तो इसकी जो रेखीय द्रव्यमान घनत्व हो गया वो m बाई एल ही रहा। अब आप देखें हम किस तरीके से निकालेंगे। हमने क्या करा, इस अक्ष से एक दूरी x पर एक dx मास एक हमने लेंथ का एलिमेंट ले लिया, एक dx छोटा सा टुकड़ा ले लिया। इस dx छोटे से टुकड़े का द्रव्यमान होगा dm, और ये dm द्रव्यमान होगा रेखीय द्रव्यमान घनत्व तथा उसकी लंबाई। ये उसी तरीके से देख सकते हैं कि अगर l लंबाई पर m द्रव्यमान है तो dx लंबाई पर कितना होगा, m बाई एल इंटू dx। आसान है ना चीजें, ऐसी चीजें हमने द्रव्यमान केंद्र में भी पढ़ी थी, पुनः उन्हीं चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे, और ऐसी चीजें हमें फिजिक्स में क्लास 12th में भी देखना है। आइए देखिए इसके बाद क्या होता है। अब ये डीएम मास हो गया, अब इसका इस ए प्राइम अक्ष के परितः क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो हम लिख दे रहे हैं डी आई ए प्राइम, और यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर डीएम। अब ये डी आई ए प्राइम एक्स स्क्वायर और डीएम की जगह लिख देंगे लैम्डा डी एक्स। अब आप देखें कि हमने अपना अक्ष तो ये रखा है, तो हमारा जो ओरिजिन है, मूल बिंदु है, ये है। ये रॉड कहां से शुरू हो रही है, ये रॉड शुरू हो रही है माइनस का एल बाई टू से और खत्म हो रही है प्लस के एल बाई टू पर। तो हमारी जो लिमिट लगेगी, इस बार सीमा लगेगी, वो लगेगी माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू पर। तो ये पूरा आ जाएगा ये ए प्राइम एक्सिस के अबाउट। देखिए ये हो गया लैम्डा एक्स क्यूब बाई थ्री, और पुनः ये माइनस का एल बाई टू से प्लस का एल बाई टू। ये हो जाएगा लैम्डा बाई थ्री को बाहर ले लेते हैं, एल क्यूब बाई एट माइनस माइनस एल क्यूब बाई एट। इसे और हल कर लेते हैं, लैम्डा बाई थ्री, ये हो गया आपका टू एल क्यूब बाई एट यानी कि एल क्यूब बाई फोर, और लैम्डा बराबर है एम बाई एल। इधर हो गया आपका चार तिया 12 12, और ऊपर हो गया एल क्यूब। तो ये हो गया आपका एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है, एकदम सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है बच्चों उधर की कट गई हो, तो मैं इधर लिख देता हूं आपको। ये आ गई आपकी
यहां से देख लेते हैं कैलकुलेशन इसको अगर, तो ये हो गई आपकी लैम्डा बाई 3 × 4 एल क्यूब, और एम बाई एल लैम्डा है, नीचे हो गया 12 और एल क्यूब, और इसका मान आ गया एम एल स्क्वायर बाई 12। अब तो पूरा आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो है एम एल स्क्वायर बाई 12। और हमने देखा था कोने से पास होने वाली रॉड की, अगर ये सेंटर से पास हो रही है इस एक्सिस के अबाउट, और अगर आपकी जो एक्सिस कोने से पास हो रही है, छड़ के एक सिरे से पास हो रही है, उस अक्ष के परिता जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था एम एल स्क्वायर बाई 3। देख सकते हैं कि कौन सा ज्यादा है, सिंपल से यहाँ तभी इस अक्ष के परिता उस रॉड को घुमाने में मुझे ज्यादा तकलीफ महसूस हुई, दिक्कत लगी, परेशानी आई, या ज्यादा विरोधाभास मिला, जबकि सेंटर पे घुमा रहा था तो इतना था। देख सकते हैं आप 4 गुने का अंतर है या नहीं है। तो हमें यहाँ पे सारी चीजें बच्चों समझ में आती हैं। अब हम देखेंगे कि अगर कोई रिंग है, रिंग यानी कि वलय, वलय का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी केंद्र से पास होने वाली अक्ष के परितः कितना होगा, तो इसे नोट करिए, बाकी बातचीत करते हैं। और आइए बच्चों देखते हैं किसी अक्ष, किसी वलय का, किसी वलय का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी वलय का जड़त्वागुण, वलय यानी कि रिंग, रिंग का जड़त्वागुण, जड़त्वागुण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपके सामने मान लेते हैं कि ये रिंग है, रिंग मतलब छल्ला, जैसे कि आपने देखा भी होगा छल्ला, जैसे कड़ा है, आपका कड़ा देखा है ना, कड़ा है, चूड़ी है, तो छल्ला इस तरीके से छोटी सी रिंग है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके केंद्र से गुजरने वाली एक अक्ष के परितः कितना होगा, इस परितः इसके चारों तरफ कितना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जड़त्वागुणों का, ये हम देखना चाहते हैं। मान लेते हैं इस वलय का जो द्रव्यमान है वो आपका कैपिटल एम है, और आपके इस वलय की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। इस अक्ष के परितः, इस अक्ष जो आपका केंद्र ओ से पास हो रही है, इस अक्ष के परितः इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अब देखिए ये जो आपका वलय है इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं बच्चों, ये वलय है, और ये जो देखिए हमने इस वलय को ऐसे देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, ये टॉप व्यू लेते हुए देख रहे हैं, तो इस और ये आपकी इसकी हो गया, और ये इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। हम क्या करते हैं, हम ये ले लेते हैं, इस पे एक छोटा सा द्रव्यमान का टुकड़ा ले लेते हैं, और जो ए प्राइम एक्सिस है वो आपकी इस तरीके से है, वो एक्सिस यहां से पास हो रही है बच्चे, यहाँ इसके सेंटर से ऐसे लंबवत है। तो अपने इस डीएम मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर डीएम। अब हम संपूर्ण का देखना चाहते हैं, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या नियत रहती है, तो ये आर तो कांस्टेंट हो गया, केवल डीएम वेरी करेगा। तो हम लिखेंगे डी आई, पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे, आर स्क्वायर डीएम तो बाहर, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, नियत है, और ये लग जाएगा 0 से कैपिटल एम। तो इस वलय का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके केंद्र से गुजरने वाली एक अक्ष के परितः जो हो जाता है आई ए प्राइम, ये हो जाता है आर एम आर स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो इसका हो गया, यहां तक कि अब ये मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक चाप है, और ये याद रखिएगा, इस चाप, ये जो कोण थीटा बना रहा है, इसका आप ध्यान रखिए, इसका मास m है तथा त्रिज्या आर स्क्वायर है। तो जो हमने करा इसके लिए पूरा मास m है, जैसा इसका आया वैसे ही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आई ए प्राइम बराबर हो जाएगा एम आर स्क्वायर। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए, इसे नोट करिए। फिर हम देखते हैं कि एक प्लेट का और एक त्रिभुज का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आइए बच्चों देखते हैं एक पटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एक पटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो पटल का जड़त्वाघूर्ण,
ठीक है, पटल का हम देखना चाहते हैं जड़त्व गुण बच्चों क्या होगा। तो ये आपके सामने एक पटल है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसका हम एक एक्सिस जो इस पटल में से ही जा रही है, इसके अबाउट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चाहते हैं। चलिए मैं इसको वाई अक्ष कह देता हूं, ठीक है। इस पटल की जो आपकी लंबाई है ये L है, तथा इसकी जो चौड़ाई है वो कह रहा हूं मैं B है, ठीक। इस पटल का कुल द्रव्यमान m है, ये इसके सेंटर से पास हो रहा है, यानी कि ये वाली जो दूरी है ये L/2 है, ये वाली दूरी भी L/2 है। हमें देखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस y अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, हम ये मान सकते हैं कि ये जो पटल है कई सारी L लेंथ की रॉड से मिलकर बना है। इस तरीके से मैं मान सकता हूं कई सारी रॉड से मिलकर बना है जिनकी लेंथ L है। मान लेता हूं एक जो ये रॉड है इसका मास dm है, तो इस छोटी सी रॉड जिसको मैं देखो ऐसे शेडेड रीजन से भी दिखा रहा हूं, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस y एक्सिस के अबाउट क्या होगा, diy इज इक्वल टू dm इसका मास है और जो इसकी लेंथ है वो है L टोटल, तो ये हो जाएगा L²/12। हमने अभी पढ़ा था एक रॉड का उसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परिता जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है L²/12 होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे इसे, ध्यान से देखिएगा, पूरा इंटीग्रेट कर देते हैं। तो diy इज इक्वल टू dm L²/12। अब L तो कांस्टेंट है तो L²/12 बाहर आ गया और ये हो गया dm पूरे मास का हो गया। तो इस अक्ष के परिता इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12 हो गया, ठीक है। आसान है समझने के लिए। अब बच्चों हमें जो देखना है, हमें देखना है किसी त्रिभुज का क्या होता है, तो हर एक का नहीं देख रहे, सीधे समझ लेते हैं। कुछ हमें सूत्र याद करने हैं क्योंकि ये हमारे लिए ड्राइव करने के लिए नहीं आने वाले, जो आने वाले थे उसकी मैंने देख ली। एक त्रिभुज जो है जिसका बेस B है तथा जिसकी ऊंचाई h है, इसके बेस यानी कि आधार से गुजरने वाली अक्ष ए प्राइम अक्ष के परिता अगर मैं ऐसे करके इसे घुमाऊं तो क्या जड़त्व आघूर्ण होगा, मैं ये देखना चाहता हूं। तो जड़त्व आघूर्ण यहां पर हो जाएगा mh²/6, ठीक है, एकदम आसान है, mh²/6। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा IA एक्सिस के परिता, अक्ष के परिता, ठीक। अब मैं देखना चाहता हूं एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि चकती का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। उससे पहले बच्चों स्क्रीन पॉज करिए, या तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से। आइए बच्चों देखते हैं चकती का जड़ता गुण क्या होगा। चकती का जड़त्व गुण, ठीक, किसके चारों तरफ देख रहे हैं जड़त्व गुण, उसके अक्ष के परिता। वो अक्ष कहां से जा रही है, उसके सेंटर से जा रही है। ये आपकी चकती है। अब चकती और वलय में अंतर याद रखिएगा, वलय बीच में से खाली होता है, केवल रिंग है, और चकती यानी कि पूरी होती है, वो गोल, आप समझ लें व्रत जैसा इसको एकदम, ठीक है। तो ये आपका चकती है। अब इसका जो सेंटर है इससे पास होने वाली एक अक्ष ए प्राइम है। इस चकती की त्रिज्या कैपिटल आर है तथा द्रव्यमान एम है। हमें देखना है इसका ए प्राइम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। आसान है एकदम, करके देखते हैं। आइए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम ये करते हैं कि हमें इसका टॉप व्यू बना लेते हैं, ऊपर से देखें तो कैसा लग रहा है। तो ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगी, ये ऐसे दिखाई देगी, ठीक। अब इसकी पूरी त्रिज्या कैपिटल आर है, ठीक है। अब हम एक चीज डिफाइन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व क्या होगा। जैसे सिग्मा लिख रहा हूं, पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर कितना द्रव्यमान उपस्थित है। तो हम देखेंगे टोटल द्रव्यमान है आपका m,
और इसका क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, तो सिग्मा हो गया अपने एकांक द्रव्यमान पर उपस्थित क्षेत्रफल का मान। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, यहां से आर डिस्टेंस पर एक छोटी सी रिंग ले लूंगा जिसकी थिकनेस जो है बहुत छोटी है। इसकी थिकनेस डी आर है। कितनी थिकनेस है? डी आर थिकनेस है। और इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर है। और मैं ये कह सकता हूं कि ये जो डिस्क बनी है आपकी बच्चों, ऐसी कई छोटी छोटी वलयों से मिलके बनी है। तो हर एक छोटे छोटे वलय का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकाल लूं और उसको जोड़ दूं तो मुझे पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक, तो इस छोटे से वलय का जो मैं फिर से चित्र बना दे रहा हूं, जिसकी थिकनेस डी आर है, ठीक है, ये थोड़ा सा फैल गया है, जिसकी थिकनेस बच्चों डी आर है तथा जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, ये डी आर थिकनेस है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब इस छोटी सी जो वलय है, इस छोटे से वलय का बच्चों जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आपका, वो क्या होगा? इस छोटे से वलय का द्रव्यमान जो कि मैंने कह दिया डीएम है, तथा इस छोटे से वलय की त्रिज्या जो कि आर स्क्वायर है, ये हो गया डी आई। अब इस डीएम द्रव्यमान को कैसे निकालें? हमें पता है सिग्मा एकांक क्षेत्रफल पर कितना द्रव्यमान उपस्थित है, हमें वो पता है। इसी का प्रयोग करके हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि देखिए, इस चक्ति, इस वलय का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसको अगर मैं काट दूं यहां से, तो मुझे एक स्ट्रिप मिल जाएगी आयताकार, जिसकी लंबाई 2 पाई आर होगी भाई, इसकी सरकमफ्रेंस जो है, और जिसकी थिकनेस डी आर होगी। तो मैं इसी चीज का, मुझे क्षेत्रफल, ये डीए क्षेत्रफल जो है वो मिल गया 2 पाई आर इंटू डी आर। इस छोटी सी चक्ति का जो क्षेत्रफल है, ये आपकी इस छोटी सी वलय का जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल की बात करूं तो इसे मैं डीए कह रहा हूं, और ये डीए बराबर हो गया 2 पाई आर डी आर। अब अगर एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा द्रव्यमान उपस्थित है, तो इस डीए क्षेत्रफल पर कितना द्रव्यमान हो गया? सिग्मा इंटू डी ए। ठीक है, अब डी आई सिग्मा को ऐसे ही रहने थे, और डी ए की वैल्यू हो गई 2 पाई आर इंटू डी आर, और इधर हो गया आर स्क्वायर सिग्मा इंटू 2 पाई, और यहां हो गया आपका आर क्यूब 3। ठीक, एकदम आसान चीजें चल रही हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम कह सकते हैं ये कई सारे वैल्यू से मिलकर बनी है, और इसकी लिमिट लगा देंगे यहां 0 से कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा सिग्मा 2 पाई आर की घात 4/4 इंटीग्रेशन करने पर 0 से आर, ये हो गया आपका सिग्मा 2 पाई, और यहां पर आ गया, देखिए 2 से 2 ये 4 चला गया, तो सिग्मा पाई बटे 2 आर की घात कैपिटल आर की घात 4, और सिग्मा की वैल्यू रख दें तो m, देखिए नीचे आ रहा है, यहां से उड़ जाएगा, वरना यहां पे बराबर करके लिख दे रहा हूं मैं, m बटे पाई आर स्क्वायर पाई आर की पावर 4, और इधर 2 पाई से पाई गया, और ये आ गया आपका एम आर स्क्वायर बटे 2। तो आप देखिए, अगर दोनों, अगर एक वलय है और एक आपके सामने चक्ति है, ठीक है, गोल चक्ति, जिसे मैं क्या कह रहा हूं, डिस्क है, दोनों का द्रव्यमान और त्रिज्या बराबर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व तो आघूर्ण केंद्र से पास होने वाली या गुजरने वाली किसी अक्ष के परितः एक रिंग का ज्यादा होता है। सोच के देखिएगा, एक रिंग का एम आर स्क्वायर है, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2 है, द्रव्यमान समान, त्रिज्या समान, तो यानी कि जितना ज्यादा केंद्र से बाहर की तरफ द्रव्यमान होगा, अक्ष से जितना ज्यादा दूर स्थित ज्यादा द्रव्यमान होगा, उतना ही ज्यादा जड़ता घूर्ण होगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। अब देखते हैं कि एक, हमने डिस्क देख ली, अब हम देखेंगे सिलेंडर का। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एक खोखले सिलेंडर का और एक सॉलिड ठोस सिलेंडर का, दोनों का देखते हैं, इसे नोट करिए। तो बच्चों देखते हैं खोखले सिलेंडर का द्रव्यमान, माफ कीजिएगा, खोखले सिलेंडर का जड़त्वाघूर्ण, खोखले सिलेंडर का
जड़त्वाघूर्ण। लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए आप भी अपनी कॉपी पे ये, साथ ही साथ बच्चों करते चलिएगा, साथ साथ लिखेंगे तो याद भी हो जाएगा आप लोगों को। अब एक खोखला सिलेंडर है, अगर आप खोखला सिलेंडर देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। मैं दिखा देता हूं इसको बना के। ठीक है, ये आपकी इस तरीके से, ये ऐसे एक सिलेंडर है, और इसके सेंटर से, इसके जो सममित अक्ष है, इससे एक आपकी अक्ष के परितः हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। इस अक्ष के परितः हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। तो हम ये मान सकते हैं ये जो खोखला सिलेंडर आपके सामने मैंने बनाया है, ये कई सारे वलय से मिलके बना है। ठीक है, और एक वलय का केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है। स्मॉल एम आर स्क्वायर लिख देता हूं। अब ऐसी कई सारे हैं, अब मैं कह देता हूं भाई इसकी जो त्रिज्या है कैपिटल आर है, तथा इसका द्रव्यमान इस कैपिटल एम है। तो ऐसी कई सारी रिंग हैं जिन सभी को मिला के ये सिलेंडर बना है, और हर एक रिंग का द्रव्यमान जो है आपका माफ कीजिएगा, जो जड़त्व आघूर्ण है वो एम आर स्क्वायर है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा भाई? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सभी का हो जाएगा, और इन सभी शक्तियों, इन सभी वलयों का जो योग है द्रव्यमान वो कैपिटल एम है, तो सीधे से हम लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर। तो ये आपका सिलेंडर का हो जाएगा। सॉलिड सिलेंडर नहीं, हॉलो सिलेंडर है ये। हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। इसके बाद सॉलिड सिलेंडर का देखना है, तो सॉलिड सिलेंडर मतलब जो आपका भरा हुआ पूरा सिलेंडर है, ठोस है, तो उसमें ये माना जा सकता है कि वो कई सारी चकतियां यानी कि डिस्क से मिलके बना है, और हर एक डिस्क का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 पता है। इन सारी डिस्कों का जो द्रव्यमान होगा वो कुल द्रव्यमान आपका कैपिटल एम होगा। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है बच्चों कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एक सॉलिड सिलेंडर का, वो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। ये किसका है? आई किसका? सॉलिड सिलेंडर का। सॉलिड सिलेंडर मतलब, सॉलिड सिलेंडर मतलब ठोस सिलेंडर का जड़त्वाघूर्ण। ये बच्चों हमें सारे के सारे याद रखने हैं। ठीक है, हमारे सवालों में इनका बहुत प्रयोग होने वाला है, तो इसको याद रखना है। अब इसके बाद हम जो देखेंगे वो देखेंगे खोखले गोले का और सॉलिड गोले का, यानी कि सॉलिड स्फेयर का। तो इसको याद रखना, उसका डेरिवेशन हमें नहीं करना है, इसे नोट कर लेते हैं फिर वो देखते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण। तो आपका जो ठोस गोला है इसका जड़त्व आघूर्ण होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। सबसे कम अभी तक जितना देखा है, सबसे कम हमें ठोस गोले का ही जड़त्व आघूर्ण मिला है। इसके बाद जो है आपका खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण, यानी कि हॉलो स्फीयर, खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण, ये होता है आपका 2/3 एम आर स्क्वायर। तो ये दो हैं जो आपको याद रखने हैं। ये पूरी एक बार टेबल आप देख लीजिएगा, मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। वलय का एम आर स्क्वायर, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2, यह आपका सिलेंडर का भी होता है, ये सॉलिड सिलेंडर का होता है। इसके बाद जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है बच्चों, वो आता है त्रिभुजीय पटल का। तो मैंने बताया था जिसके बेस से, यानी कि उसके बेस से गुजरने वाली अक्ष पे एम एच स्क्वायर बाई 6, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पटल का एम एल स्क्वायर बाई 12, रॉड का एम एल स्क्वायर बाई 3, कहां पर? उसके एक इस वाली एक्सिस से गुजर रहा है जो, और रॉड के सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस के चारों तरफ अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो ये हो जाता है आपका एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिए। अब एक बेहतरीन सा क्वेश्चन कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने पर, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सी किताबों में भी देखने को मिलता है, जहां पर जेई मेंस एडवांस की बातचीत होती है। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं।
इसके बाद आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, तो फटाफट पहले इतना नोट कर लीजिए। अब आप देखिए कि ये जो एक एक्सिस है और यहां से एक रॉड इस तरीके से है, थीटा कोण बना रही है। इस रॉड का इस ए प्राइम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये देखना चाहते हैं। रॉड की जो लंबाई है ये आपकी पूरी लंबाई इसकी कैपिटल एल है, और हमें देखना है इसका जो द्रव्यमान है वो कैपिटल एम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में आएगा सर ये एल कॉस थीटा ले लो, कंपोनेंट ले लो, हो गया। गलत हो जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे, वही पुरानी चीज, हम लैम्डा डिफाइन कर देते हैं रेखीय द्रव्यमान घनत्व तो m बटे l। अब इसके बाद क्या करो, यहां से एट ए डिस्टेंस x पर एक dx एलिमेंट ले लो, जिस dx एलिमेंट का जो मास होगा dm वो बराबर होगा लैम्डा गुणा dx के, पहले की तरह। फिर से वही बात। अब इस लैम्डा dx, इस dm मास की अक्ष से जो लंबवत दूरी होगी वो होगी x साइन थीटा, है ना आसान। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया dm, आर स्क्वायर dm का इस्तेमाल करते हैं di। अब di बराबर r की जगह हम लिखेंगे x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा dm, और dm की जगह हम लिख देंगे लैम्डा dx। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लैम्डा dx, di की वैल्यू हो जाएगी, और i की जो वैल्यू हो जाएगी आप इंटीग्रेट कर देंगे इसे, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लैम्डा बाहर निकाल लिया dx लैम्डा एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट लगेगी 0 से l, साइन स्क्वायर थीटा जो कि बराबर हो गया लैम्डा एल क्यूब बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा, और जो कि बराबर हो गया लैम्डा की वैल्यू कैपिटल M बाई एल, एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा, तो यह आ गया, और नीचे आ गया 3, तो एम एल स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ज्यादातर आपको किताबों में बच्चों ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समांतर अक्षों की प्रमेय, लंबवत अक्षों की प्रमेय, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और उनकी सहायता से किसी भी बॉडी का हम किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते जानेंगे। ठीक है, मेहनत से पढ़िए, कहीं कोई भी डाउट आए कमेंट में लिखिए। जय हिंद।